ये अपना छोटा जो कि किचन में यूज़ होता है 3 लीटर वाला, वो है ये। तो ये ओरिएंट कंपनी का है। और इसके अंदर में जो इसका जो ये हीटर अलाइनमेंट है, ये इसका ख़राब हो चुका था। तो आप देख पा रहे होंगे ये नया हम लेके आए हैं। तो ये दोस्तों हमने खोल लिया था। तो इसके अंदर में क्या था कि इसके अंदर में करंट की शिकायत थी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि करंट की शिकायत कैसे थी। और करंट आने के बाद में मतलब जैसे ही हम पानी का फ़्लो चलाते थे तो उस दौरान दिक्कत आ रही थी हमें। जैसे ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, आप देख पा रहे होंगे ये जो थोड़ा स्पेस है यहाँ पे लगा हुआ था। और ये इसका पॉइंट है लाइट का। और इसकी फिटमेंट ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मतलब कि लगी हुई थी। तो हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे। तो इसको हमने खोल लिया था, सारे जो इसके पार्ट हैं वो हमने रखे हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हम इनको एक बार फिटमेंट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो मतलब कि रोड तो सही है ये, लेकिन ये करंट दिखाने लग रही थी, पानी मतलब कि गर्म होने लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें करंट की शिकायत थी। तो वो भी हम मतलब एक बार टेस्ट करके देखेंगे। और उसके बाद में ये जो नई है इसको भी टेस्ट कर पा रहे होंगे। अपने पास में एक टेस्टिंग लैंप है जो कि कंटिन्यूटी बताता है। तो ये सिर्फ बीप वगैरह कुछ नहीं करेगा, ये लाइट ग्लो करेगा। इसके अंदर में जो भी सेल होते हैं, तो ये आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखना, ये मतलब कि सही है रोड, ये ग्लो होने लग रहा है। तो ये रोड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप ये देख पा रहे होंगे ये हर जगह से फटी हुई है। ये अगर आपको फ़ोन में ये दिख रहा होगा ये चीज़ें, तो ये देखो ये जैसे इसके अंदर में तो ये फटी हुई है, ये हर जगह से फटी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो हर जगह से ये फट चुकी है गर्म होके। तो ये मतलब कि सारी में ही नुकसान है ये। तो लीकेज तो चीज़ छोटा भी हो वो लीकेज ही माना जाएगा। तो ये मतलब कि अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वैसे तो सही है ये, लेकिन जैसे ही मैं किसी बॉडी पार्ट को टच करूँगा तो ये ग्लो करेगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। अब मैं अलाइनमेंट को जैसे टच करता हूँ तो ये ग्लो करती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जबकि ये ग्लो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये ग्लो नहीं करना, अब ये ग्लो करने लग रही है। कहीं पे भी लगाएंगे हम, ये थोड़ा कार्बन जाता है इसलिए नहीं दिखा रहा है, कहीं कहीं पे ही दिखाता है। बाकी यहाँ से आप आराम से देख सकते हो। तो इसमें फुल करंट ग्लो हो रहा है। उसके बाद में हम जो ये नया लेके आए हैं अलाइनमेंट, ये आप देखिए, अब इसको ग्लो को हम देखते हैं। यहाँ पे कोई ग्लो नहीं है, कोई ग्लो नहीं है। इस साइड में देख लेते हैं, कोई ग्लो नहीं है, कोई बॉडी करंट नहीं है, इसमें कोई भी ग्लो नहीं है। नहीं तो ये चसेगा जैसे कि चस रहा है, इसमें कोई ग्लो नहीं है क्योंकि नया है ये। और उसमें क्या है कि दरारें आ चुकी है, जो वो हिट हुआ है तो ये मतलब कि हर जगह से फट चुकी है। बाकी अपना काम करने लग रही है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते अभी। ठीक है, क्योंकि जो पानी है जब हम चलाते हैं पानी को, जैसे हमें गर्म पानी चाहिए तो इसमें गर्म पानी तो आएगा लेकिन साथ में करंट आएगा, तो वो ख़तरनाक है। तो हाँ, आज हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो आप इस हिसाब से कोई भी आइटम अपना चेक कर सकते हैं। और बाद में भी हम देखेंगे इसको जैसे लगा देंगे। अभी तो इसको हमने नए प्रोडक्ट को चेक कर लिया है, बाद में जब हम पूरी फिटमेंट कर लेंगे तो भी हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग लैंप की मदद से ये सही है या मतलब ये इसमें कोई दिक्कत है, और वो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों ये इसका मेन कवर आप देख पा रहे होंगे ओरिएंट कंपनी का, ये 3 लीटर में ही। ठीक है, जो कि हम सिंक में जो रसोई के लिए मतलब यूज़ करते हैं, बर्तन वगैरह धोने के लिए, उसके लिए ही। और ये 3 लीटर का जो आप देख पा रहे होंगे इसका ये है। और वाटर टैंक ये 3 लीटर का है इसका। ठीक है, 3 लीटर का आता है, 2 का भी आता है, 1 का भी आता है। ठीक है, और ये जो देख पा रहे होंगे दोस्तों ये वूल ग्लास है, ग्लास वूल है, सॉरी,
ठीक है। ये तो ये ग्लास वूल जो है ये ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करने की इसकी क्षमता है, और ये अच्छे से मतलब हीट को मतलब कि ये जो अपना टैंक है, ये वाटर टैंक, इसके मतलब कि चौगर साइड में लिपट जाता है, तो ये जो प्लास्टिक बॉडी वगैरह होती है, वायरिंग वगैरह होती है, उनको हीट नहीं होने देता है, और हमारा जो ये मतलब जो भी आइटम होता है उसको बचा लेता है। तो ये ग्लास वूल है, ठीक है। ये भी काफ़ी महंगा प्रोडक्ट मतलब मिलता है, और ये आसानी से बाद में हमें मिलता भी नहीं है। तो जब हम इसको खोलते हैं टैंक को, तो इसको सेफ्टी के साथ खोल लें, ज़्यादा खींचातानी ना करें, फट जाएगा, ठीक है। थोड़ा नाजुक आइटम है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बार जो अपना अलाइनमेंट है इसी को हम पहले सेट करेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, तो इसको हम फिट करेंगे सबसे पहले। और कुछ मतलब कि औजार की ज़रूरत होगी, जो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास में ये थर्मोस्टेट वगैरह कटआउट ये रखे हुए हैं, जो इसके लिए इसकी वायरिंग है, ठीक है। तो हमें ऐसे कुछ मतलब ये आइटम की ज़रूरत पड़ेगी जो हम इसको पैकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इनको खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो अपना मतलब आप देख पा रहे होंगे ये रीसेट लिखा हुआ है, ये थर्माकोल कटआउट है ये, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस हिसाब से ये यहाँ पे लगेगा, और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये थर्मास्टेट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे लगेगा। ये जो कटआउट है आप देख पा रहे होंगे, कटआउट ऐसे लगेगा। दोस्तों जो बॉडी टैंक के जो बॉडी कवर है, जो ये हमने इसको हम पैक करने लग रहे हैं, ये इसका जो सील था रबड़ था इसको हमने नहीं छेड़ा है, ठीक है। और ये जिस चीज़ में कटिंग नहीं है या जो लीक नहीं है, जिसमें दिक्कत नहीं है, उसको छेड़ना भी मतलब कि सही नहीं है। तो इसको हमने बिल्कुल भी नहीं मतलब टच किया है किसी भी हिसाब से। एक बार हम ये जो सबसे पहले इसके जो जितने भी बॉडी नेट हैं, एक बार हम इन सबसे पहले इनको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनको टाइट करेंगे, उसके बाद में आगे की जो मतलब बारी आएगी फिटमेंट की, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे। और ये जो ओरिएंट कंपनी है ना, इसकी मैंने ये एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मतलब जो भी ये जो सेफ्टी टैंक है, ये जो अपना वाटर टैंक है, ये अच्छी स्टेनलेस बॉडी का है। मतलब इसको 3 साल हो गए लगभग मेरे घर पे, और ये जो नट मैं यूज़ करने लग रहा हूँ ये भी स्टील के ही हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ ये है कि प्रोडक्ट्स भी एक ही चीज़ देखा जाता है कि जब नया हम कोई आइटम लेते हैं ना, तो पॉलिश वगैरह हमें ऐसे मिलती है कि वो हमें जेन्युइन मतलब अच्छा लगता ही लगता है, चाहे वो कैसा ही नॉर्मल ब्रांड हो या अच्छा ब्रांड हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जैसे कि पानी का आइटम है, साथ में हीटिंग भी होता है, तो जो हीट है और पानी है उसके साथ में इसमें जिंक की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जानी थी धीरे धीरे वक्त के साथ। तो इसमें दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो ये टैंक है आप देख पा रहे होंगे, कुछ भी इसमें कोई भी नट बोल्ट या कुछ भी लगा लो तो किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है देखने को। तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो एक बार इनको फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे हमने ये फिटमेंट कर लिया है, ठीक है। और
एक बार हम बॉडी करंट को मतलब टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये होगा तो ये ग्लो करेगा। तो सबसे पहले हम ये जो दोनों पॉइंट है इनको हम देख लेते हैं। तो ये ग्लो होने लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे, मतलब कि जो हमारी जो हीटर अलाइनमेंट है वो अच्छा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम ये जो है इससे हम बॉडी टच करते हैं कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ये बॉडी टच कहीं पे भी अगर हम करते हैं तो ये कहीं से भी कोई ग्लो नहीं होने लग रहा, ठीक है। उसके बाद में हम उस वायर को भी टेस्ट कर लेते हैं। हम इसको बॉडी में टच करने लग रहे हैं तो कहीं पे भी ये ग्लो नहीं करने लग रहा, और यहाँ पे ये ग्लो करता है, ठीक है। तो अलाइनमेंट ओके है, बॉडी करंट कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अब जो ये ग्लास आप देख पा रहे होंगे, इसके साथ इसको फिटमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आया था तो हमने ग्लास वूल को ऐसे ही रख लिया है नॉर्मल। तो जो इसकी ऐसे सेटिंग है ये ऐसे इसमें लग जाएगा। तो दोस्तों ये हमने, आप देख पा रहे होंगे, ये हमने वायरिंग को अच्छे से जैसे था तो मतलब वैसे से हमने इसको कर लिया था, ठीक है। इसको प्रॉपर ये अपना मतलब ये लग चुका है सारा फिटमेंट जो भी था। ये थर्मोस्टेट हो गया, और ये थर्मल कटआउट, इसकी जो वायरिंग थी वो सिंपल सा था। जो अर्थ वायर था वो तो बॉडी टच कर दिया था, और जो मेन वायर था वो ये जो थर्मल कटआउट है यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है। और यहाँ से ही आउट हो गए, रेड वायर आप देख पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद में थर्मोस्टेट के ऊपर आ गया। यहाँ से फिर ये ब्लू जो आप देख पा रहे होंगे, ब्लू वायरिंग ये अपने हीटर अलाइनमेंट पे चली गई है। और एक मेन सप्लाई का जो अर्थिंग था ब्लैक वायर वो हमने डायरेक्ट कर दिया था। उसके साथ में ये अपने इंडिकेटर हैं जो कि सिंपल है, वायरिंग करना इतना वो कुछ वो नहीं है, ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है, मतलब हम आराम से ये फिटमेंट कर सकते हैं। तो कुछ आप भी इस हिसाब से देख पा रहे होंगे इसको। अब हम आगे की जो ये अपना इसकी जो ये बॉडी टच है, एक बार इनको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिर हम वूल ग्लास जो भी है ग्लास वूल है इसको लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पेचकस की मदद से टैंक को फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अपना टैंक फिट हो चुका है। इसको फिट करने से पहले नीचे में ये कट है, ये आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे, तो ये प्रॉपर वहीं पे ही फिट होना चाहिए, ठीक है। तो आप खोलते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये फिटमेंट कैसे थी। और ये जो आप देख पा रहे होंगे इनलेट आउटलेट का, तो ये अपना इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया इसका, ठीक है।
अब जो ये ग्लास वूल है इसको हम इसके लपेट देते हैं, क्योंकि ये इसी का ही प्रोडक्ट है, ये इसी का ही था ये। तो हम इसको अच्छे से एक बार पैकिंग कर देते हैं। इसको ये बहुत सॉफ्ट है तो ज़्यादा वो ना करेंगे, फट भी जाएगा। बिल्कुल ही नॉर्मल हाथ से इसको प्रॉपर अच्छे से पैकिंग हम कर लेते हैं। ताकि जो वाटर टैंक जो गर्म होगा, हीट होगा, तो इसकी मतलब जो हीट वेव है या जो ये गर्म से जो भी दिक्कत हो सकती है वो ना आए। तो एक बार हम इसको पैक कर लेते हैं। अब हमने इसको पैक कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे ये पैक हो गया। उसके बाद में बात आ जाती है इसकी कवर की। तो जो ये अपने इंडिकेटर हैं आप इस पे देख पा रहे होंगे, इन और आउट, ठीक है। इसी हिसाब से हम इसके एक बार इंडिकेटर लगा देते हैं। अब हम इनको एक बार फिट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अभी हार्ड हो गया है, क्योंकि जो ग्लास वूल था पहले उसकी फिटिंग एडजस्ट थी, अब उसकी फिटिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं आउट हो गई है। क्योंकि जो ग्लास वूल है वो थोड़ा सा अभी सेट होने में टाइम लगेगा उसको। तो इस हिसाब से हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम एक बार इसको, ये जो यहाँ पे इसके पेच दिए हुए हैं, इनको एक बार हम प्रॉपर मतलब फिट कर लेते हैं। फिर हम लास्ट में एक बार इसका देखते हैं अगले पार्ट में। ये जो ग्लास वूल है इसमें थोड़े से फाइबर के पार्टिकल हैं, तो इसका काम करने के बाद में एक बार थोड़ा सा हाथों को धो लें, कुछ ऑयल वगैरह लगा लें ताकि वो हाथों के ऊपर ना लगे। ये आप देख पा रहे होंगे ओरिएंट कंपनी का है, ठीक है। और ये लगभग 3 साल से अच्छे से अपना काम करने लग रहा था बिल्कुल प्रॉपर, इसमें कभी कोई दिक्कत समस्या हमें नहीं आई, ठीक है। और अभी थोड़ा सा हमें परेशानी हुई वो यही था कि ये चल रहा था, ऐसा नहीं था ये खराब हो गया था तो बंद ही था, ये अपना काम करने लग रहा था। लेकिन जो इसका मैं आपको दिखा चुका हूँ, पुराना अलाइनमेंट लीकेज हो गया था, फट गया था ये जगह जगह से। और लीकेज तो बिल्कुल जीरो भी होगा तो भी मतलब
हल्का सा भी होगा ना तो भी उसमें दिक्कत आएगी, क्यों करंट फ्लो होगा वहाँ से। बाकी ये तो पूरा ये ख़त्म हो गया था, ठीक है, तो हमने अब नया डाल दिया। और जो ये हमने नया डाला है दोस्तों, ये इसका ये वारंटी कार्ड भी है, ये 1 ईयर की हमें वारंटी मिली है इस कंपनी से, ठीक है। तो ये 1 ईयर की वारंटी के साथ में है। और MRP की बात की जाए तो इसके ऊपर में 500 रुपये MRP लिखा हुआ है, लेकिन ये हमें मतलब 350 रुपये का हमें मिला है बाज़ार से, ठीक है। तो 1 साल तक की तो इसकी गारंटी है नए अलाइनमेंट की, और हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब एक बार हम देख लेते हैं क्या ये मतलब फिटिंग सही हुआ है, आइटम सही है। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं टेस्ट करने लग रहा हूँ तो मतलब ये अपनी जगह पे ओके है, ठीक है। और जैसे जो इसका ग्रीन वायर था, अर्थिंग वायर था, वो हमने बॉडी टच कर दिया है। तो अब हम एक बार इसको देख लेते हैं, अगर बॉडी में करंट होगा, क्यों हमने इसको बॉडी टच कर दिया है, तो अगर बॉडी में करंट होगा तो ये ग्लो करेगा। तो यहाँ पे कोई ग्लो नहीं है, यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी ग्लो नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ग्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉडी टच को देख लेते हैं हम, ये देख लेते हैं, कोई बॉडी टच से कोई ग्लो नहीं है, मतलब ये ओके है, ठीक है। तो अब एक बार हम आगे इसकी फिटमेंट कर लेते हैं, अभी का देखेंगे। तो दोस्तों ये अपन ने मतलब अभी फिट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे ये यहीं पे सेम एज इट इज़ था पहले भी। तो ये अब आप देख पा रहे होंगे ये हमने जो पुराना था अलाइनमेंट हमने हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद में हमने वो नया लगा लिया है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हम आगे की वीडियो बनाने लग रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेड जल रहा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे रेड बत्ती है, ठीक है। पावर पॉइंट ऑन है, रेड बत्ती है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है, ठीक है। और मैं 1-2 पॉइंट बताऊंगा कि इस पर मेन ध्यान रखने का क्या चीज़ें हैं जो कि होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे रेड बत्ती है, अभी पानी गर्म है, ठीक है। हम एक बार टेस्टिंग करके फिर आगे वीडियो शूट करने लग रहे हैं। हम एक बार पानी को चला देते हैं, ठीक है। अब ये जो पानी है ये गर्म पानी आने लग रहा है, ठीक है। अब जैसे 3 लीटर पानी क्रॉस होगा इसमें से, तो इसकी टैंक कैपेसिटी 3 लीटर की, तो जैसे ही हुआगा अब ये पानी हो गया तो ये ग्रीन हो गया। तो जैसे ही गर्म पानी फ्लो हुआ है, ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्मल ठंडा पानी यहाँ से गया है टंकी का, तो अब ये ग्रीन आ गई है, ठीक है। और जैसे ही अब हमने इसको नल को बंद कर दिया है, ठीक है। अब इसमें गर्म पानी होने लग रहा है, ठीक है। इसको बंद कर दिया। अब ये कुछ टाइम में ऑटोमेटिक ये मतलब कि रेड हो जाएगा, ग्रीन बत्ती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी तो ये ठंडा होने लग रहा है, ठीक है। तो अभी ये चली जाएगी और इसको हमने चेंज कर लिया था। अब दोस्तों 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले तो जैसे ये इनलेट आउटलेट है ना, तो अब ये जैसे पावर में ही है, तो अब हम नॉर्मल एक टेस्टर की मदद से भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी ग्लो नहीं है। मैं अच्छे से छाया करके दिखा देता हूँ टेस्टर पर। टेस्टर को मैंने पकड़ लिया, कोई भी ग्लो नहीं है यहाँ पे, कोई भी ग्लो नहीं है। अगर लीकेज होती ना, वो जो हमारा अलाइनमेंट है, तो वो अगर लीकेज होती या उसमें कोई दिक्कत होता तो यहाँ पे करंट आता, ठीक है। और क्या बोलते हैं साथ के अंदर जो जैसा भी मैंने पानी चलाया तो यहाँ पे करंट आता, ठीक है। पानी में ये ठुट्ठी को हाथ लगाता तो भी करंट आता, पानी में भी करंट आता, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने अलाइनमेंट चेंज की है, अलाइनमेंट जो हमने डाली है उसका जो हम नीचे एक रबड़ लगाते हैं, जैसे ये ऐसे रबड़ आता है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे इसका कवर है, और ये एक ऐसा नट है जो कि 8 नंबर का नट है। तो 8 नंबर की आप जो एक गोटे देख रहे हैं इस टाइप से आप उनको अच्छे से टाइट करें। अगर थोड़ा सा भी लूज़ रह गया तो पूरा आपको दोबारा खोलना पड़ेगा, और क्योंकि पानी वहाँ से लीक होगा, ठीक है। पानी लीक होगा तो समस्या हो जाएगी, पूरा ही दोबारा से खोलना पड़ सकता है उस कंडीशन में। तो इससे बचने के लिए मतलब अच्छे से 8 नंबर की गोटी लगा के उसको टाइट कर लें। ये जो नट होता है यहाँ पे, जैसे इसका ये नट है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ये जैसे पानना है तो इनसे नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो ये जो गोटी है
ये गोटी से ही होगा। तो 8 नंबर की गोटी का जैसे नट था, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, कंपनी के हिसाब से अलग हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से टाइट कर लें, पानी की कोई लीकेज नहीं होगी। अभी आप देख पा रहे होंगे रेड बत्ती आ चुकी है, ठीक है, ग्रीन ख़त्म हो गई है, रेड बत्ती आ चुकी है क्योंकि पानी गर्म हो गया है। और फालतू में इसको नहीं यूज करना चाहिए, बिजली की भी खपत होगी और वैसे भी नहीं। तो पावर पॉइंट हमेशा 16 का रखें, ठीक है, कोई नॉर्मल 6 एम्पियर का ना रखे, 16 एम्पियर का पावर पॉइंट रखे, अच्छे क्वालिटी का, साथ में अच्छी वायरिंग हो, प्रॉपर फिटिंग हो, ठीक है। और साथ में कभी भी कोई लगता है कि भाई हमें करंट की शिकायत ऐसा कुछ हो, तो ठुट्ठी को जैसे हाथ लगाएंगे या पानी में जैसे हाथ देंगे, बर्तन धोए कुछ भी, तो अगर कुछ भी करंट का फ्लो लगे आपको या आपके परिवार को, तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, टेस्टर ले लेना, सिंपल सा टेस्टर को यहाँ पे लगाओ, ठीक है, इनलेट आउटलेट कहीं पे भी लगा दो क्योंकि ये एक ही बॉडी है, ठीक है। तो कहीं पे भी लगाओगे तो ये ग्लो करेगा, ग्लो करेगा मतलब जो अपना अलाइनमेंट है वो फट चुका है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे फटा हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे खूब अच्छे से, ठीक है, ये सारा फट चुका है, देखिए आप, सारा फट चुका है। तो ये काम तो करने लग रहा था, ठीक है, लेकिन ये करंट फ्लो पूरा करने लग रहा था, जो कि ख़तरनाक है। सेफ्टी ज़रूरी है, अपने घर पे कोई भी काम करें तो सेफ्टी के साथ में करें, किसी अच्छे इंजीनियर से, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रीशियन उससे काम करवाएं, ठीक है, या आप खुद करते हैं तो पूरा टूल के साथ में, सेफ्टी के साथ में, और आपको नॉलेज हो तो ही करें, नॉलेज नहीं हो तो उस काम को आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो इस लाइन से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिशियन लाइन से जो जुड़ा हुआ साथी हमारे जैसा, वो ये काम करता है, तो सेफ्टी के साथ में ध्यान से करें। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।